नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी उपयोगी और खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें। सही जवाब देने वालों के नाम अपनी कल की वीडियो पोस्ट में सभी के साथ शेयर करेंगे। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट छुपी हुई है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जिसमें आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप LIC की पॉलिसी से अपनी बेटी के कन्यादान के लिए मात्र 75 रुपए रोज बचाकर 11 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC में कन्यादान पॉलिसी में कुछ ऐसी खासियत आपको मिल जाती है, जिसमें आप 20 साल तक रोज 75 रुपए की बचत करके, यानी कि आपको 20 साल में टोटल 5,40,000 रुपए इसमें जमा करने होंगे, जिसके बाद आपको कुल मिलाकर 11 लाख रुपए इसकी मैच्योरिटी पर मिल जाएंगे अपनी बेटी के कन्यादान के समय पर। और इस पॉलिसी की एक और बड़ी खास बात इसमें यह भी है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को इसकी पॉलिसी की बाकी प्रीमियम की किस्तें नहीं भरनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ LIC की तरफ से उन्हें 1 लाख रुपए हर साल दिया भी जाएगा। तो फिर दोस्तों, अगली खबर में PF पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद आपकी पेंशन दुगनी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन को तकरीबन डबल कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में EPFO 15,000 रुपए वेतन की सीमा तक आपको पेंशन देने के लिए योगदान का कैलकुलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपकी मौजूदा सैलरी, यानी कि जिस सैलरी पर आप रिटायर होंगे, उसके हिसाब से ही आपकी पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी। तो फिर बहुत ही जल्दी ये स्कीम सभी के लिए लागू सभी राज्यों में कर दी जाएगी। तो फिर दोस्तों, चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले से मौद्रिक समीक्षा बैठक से पहले ही RBI को बड़ा झटका मिल गया है। आपकी जानकारी के लिए डिटेल में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि RBI ने 12 फरवरी को बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कंपनी 180 दिनों के अंदर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वाले खातों का किस्त और ब्याज नहीं चुका पाता है तो उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने RBI बैंक के इस बड़े सर्कुलर को रद्द कर दिया है। तो फिर दोस्तों, आपके लिए एक उपयोगी अगली बड़ी खबर में पेटीएम देगा आपको घर पर बैठे पैसे कमाने का मौका। आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर डिटेल में हम बता देते हैं कि भारत की सबसे बड़ी वॉलेट कंपनी पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम मनी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने स्टॉक ब्रोकिंग शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आप पेटीएम से घर पर बैठे ही शेयरों की खरीद और बिक्री कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों, अगली खबर में अगर आप मोबाइल में PUBG खेलने के शौकीन है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब इस खबर को आप अच्छा मानेंगे या फिर बुरा, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि PUBG ने मोबाइल में प्राइम और प्राइम प्लस लॉन्च कर दिया है, जिसमें खेलने के लिए आपको 400 रुपए तक प्रति महीना देना पड़ेगा एंड्रॉइड फोन मोबाइल यूजर्स को। और आईफोन अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको PUBG प्राइम के लिए 89 रुपए और PUBG प्राइम प्लस के लिए 419 रुपए प्रति महीना देने होंगे। ये कीमतें केवल पहले महीने के लिए। दूसरे महीने के लिए, यानी कि अगर आप इस सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं तो इसके लिए आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी। iOS यूजर्स के लिए 800 रुपए प्रति महीना और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 850 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। तो फिर दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड अगली बड़ी खबर के अंदर नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2019 में अगर आपने अप्लाई किया था तो आपके लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित एक और आपके लिए खास न्यूज है, बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, जिसके लिए अपना रिजल्ट जानने के लिए आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत में हेलो और टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप को लेकर काफी महीनों से विरोध चल रहा था, लेकिन उस सब के बाद अब इन सभी ऐप्स को बंद करने के लिए बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन ऐप्स पर बढ़ती हुई अश्लीलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इन पर कार्रवाई की मांग की है। तो फिर दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले चलिए आज का फैक्ट जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सांप अपने मुंह से 3 गुना बड़ा शिकार भी खा सकता है? तो फिर बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके लिए फ्लिपकार्ट पर चल रही फ्लिपकार्ट स्टार्ट डे सेल्स का आज आखिरी दिन है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक हर महीने चलने वाली इस सेल में आज आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सारी जानकारियाँ आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर
फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में गूगल ने आपकी सिक्योरिटी के लिए अपने प्ले स्टोर से तकरीबन 200 एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से बहुत सारी एप्स में सिमबेयर नाम का एक एडवेयर आ गया था जो कि आपका डेटा चुरा सकता है। इन सभी 200 एप्स को 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया था, जिनसे उनके मोबाइल में फिशिंग और उनकी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ गया था। इसलिए गूगल प्ले स्टोर ऐप से इन 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया गया है, जिसके अंदर गेमिंग और फोटो एडिटिंग ऐप्स शामिल हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह, अगर आपके फोन में भी आपने कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रखा था तो एक बार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उन सभी एप्लीकेशंस के लिए अपडेट को चेक कर ले। अगर वो आपको वहाँ पर नहीं मिलती है तो उस एप्लीकेशन को अपने फोन से तुरंत हटा दें। तो फिर दोस्तों रोजगार से जुड़ी अगली बड़ी खबर के अंदर एसबीआई में निकली है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के पदों पर 2000 से ज्यादा बम्पर भर्तियां, जिसके लिए आप 2 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके बारे में बाकी महत्वपूर्ण जानकारियां आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण खबरों को हमेशा इसी तरह से जानते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आइकन आपके सामने आएगा उसको भी एक्टिव कर दें, ताकि सभी खबरों के बारे में अपडेट्स आपके पास अपने आप पहुंचती रहें। तो फिर दोस्तों अगली महत्वपूर्ण और बड़ी खबर में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इन गर्मियों की छुट्टियों में जाने के लिए काफी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। तो फिर अगर आप उत्तर प्रदेश में जाने के लिए भारतीय रेलवे से टिकट बुक कर रहे थे तो फिर एक बार इन नई ट्रेन के बारे में भी सर्च जरूर कर लें। तो फिर दोस्तों रोजगार से जुड़ी अगली एक अपडेट के अंदर टी बोर्ड ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप सीधा इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को पा सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू डेट 12 अप्रैल 2019 निर्धारित की गई है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो टी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों रोजगार की अगली बड़ी अपडेट में 10वीं पास के लिए सिक्किम लोक सेवा आयोग ने कई विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें कोई भी योग्य उम्मीदवार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल पदों के लिए आवेदन 20 अप्रैल 2019 से पहले ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपकी वीडियो स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। तो फिर दोस्तों रोजगार की एक और अपडेट में अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री है तो आप तमिलनाडु सरकार में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कुल 57 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट spscskm.gov.in पर जाकर 29 अप्रैल 2019 से पहले अप्लाई कर दें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पूछे गए हमारे आज के सवाल का जवाब देना हमें ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।